हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को जय श्री राम, नमस्कार। और आप करो भारत के इस तट को स्वीकार। कल हमने पढ़ा था स्थलीय सीमा के आसपास स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य। आज हम पढ़ेंगे तटीय राज्य जिनकी सीमा किसी समुद्र, सागर या खाड़ी से लगती हो, उन राज्यों के बारे में। वो ऐसे जो राज्य हैं उन सभी राज्यों की मिला के टोटल हमने देखा तट रेखा की लंबाई अपनी थी 6100 किलोमीटर। मुख्य तटीय सीमा है भारत की, उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर। अगर लक्षद्वीप वगैरह, अंडमान निकोबार, उनको शामिल कर लेते हैं तो लंबाई अपनी आ रही थी 7516.6 किलोमीटर लगभग। ये हमने जिक्र कर लिए। और आपको ये भी बता दिया है कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 9। तो उनको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे लंबी तट रेखा भी आपको बताया गुजरात की, सबसे छोटी तट रेखा आपको बताया गोवा की। किसकी? गोवा की। स्टार्ट करें हम यहां से, तो ये राज्य अपना गुजरात हो जाएगा, जो इधर अरब सागर है। गुजरात, यहां पर कौन सा सागर है? अरब सागर, ध्यान रखें ये भी। यहां पर बंगाल की खाड़ी, यहां पर नीचे हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। गुजरात, साथ में कैपिटल देखें तो गांधी जी गुजर चुके हैं। देखो, बड़ी दुख की बात है, आज हमारे बीच गांधी जी नहीं है। गांधी जी क्या हो चुके हैं? गुजर चुके हैं साहब। गांधी जी गुजर चुके हैं, मतलब गांधी मतलब गांधीनगर। गांधी से क्या हो जाएगा? गांधीनगर। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? गांधीनगर। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा। यहां पे आपको पता है राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है यहां पर? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। हमें महाराष्ट्र की कैपिटल, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, एक तरीके से अगर देखें तो व्यापारिक केंद्र, सूती वस्त्र राजधानी जिसे बोलते हैं मुंबई को। तो महाराष्ट्र की कैपिटल फिल्म नगरी, भारत की फिल्म नगरी भी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आपको सभी को अच्छे तरीके से याद है, याद करवाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुंबई हो जाएगी कैपिटल कहाँ की? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र महान इसलिए क्योंकि वहां पर मुंबई जैसे शहर है। उसके बाद सबसे छोटा तट अगर किसी राज्य का है वो है ये अपना कौन सा राज्य है? गोवा। कौन सा राज्य है ये? गोवा। गोवा में पंडित जी बहुत हैं। कौन है? पंडित जी बहुत हैं। पंडित जी मतलब पणजी। पणजी क्या हो जाएगी? पणजी। तो गोवा की कैपिटल क्या हो जाएगी? पणजी। गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा पणजी, तीनों ही किससे लगते हैं? तट सीमा बनाते हैं। ये है कर्नाटक। कौन सा स्टेट? कर्नाटक है। कर्नाटक। क्या कर? नाटक कर। कहां पर? यहां नहीं, बंगले में कर। कहां कर? कर्नाटक पर, यहां नहीं, बंगले में। बंगले से आप याद रखोगे बेंगलुरु। क्या याद रखोगे? बेंगलुरु। तो कर्नाटक कहां पर? बंगले में। तो कर्नाटक की कैपिटल बंगले से याद रखोगे बेंगलुरु। कर्नाटक भी तटीय राज्य है इधर। ये पश्चिमी तटीय राज्य है, याद रखना। आपको पूछ ले भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको पता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम दिशा है। तो ये पश्चिमी तट हो जाएगा, ये पूर्वी तट हो जाएगा। ये भी खास करके याद रखें। आपने राज्य पता है लेकिन आपको पश्चिम पूर्व दे दिया जाए,
आप सोचो यार पश्चिम में कौन सी साइड होगी, तो हमेशा याद रखो मैप में जो अपना लेफ्ट हैंड होता है उस साइड में पश्चिम होती है, राइट हैंड की तरफ पूर्व दिशा होती है। चाहे कौन सी भी साइड में लगा हो, इस साइड हो इस साइड हो। तो ये कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु, ये है केरल, कौन सा, केरल। केरल की कैपिटल है वो केरल से लंबी है। अक्सर की बात करें तिरुवनंतपुरम, कौन सी, तिरुवनंतपुरम, काफी लंबा चौड़ा नाम है। वैसे भी केरल भी यहाँ पे यूं लंबा सा पतला सा है, ठीक है। केरल की राजधानी आप याद रखोगे तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ की राजधानी है? तिरुवनंतपुरम केरला की। कहाँ की? केरला की। केरला में आप जाओगे तो काफी यहाँ पर जो इस बीच के आसपास हैं वो लोग आपको तीरते हुए नजर आएंगे। क्या करते हुए? तीरते हुए नजर आएंगे। तो केरला से याद रख लेना तिरुवनंतपुरम। ये भी पश्चिमी तटीय राज्य। पश्चिमी तट पर देखो कौन कौन से राज्य आए अपने, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, और ये सबसे कम तट वाला गोवा। अगर इसको और तरीके से हम देखें सीधा, केक गोवा में गुम गया। केक गोवा में गुम गया, गुम हो गया भाई। वैसे भी लॉकडाउन के चलते केक वगैरह की सुविधाएं नहीं, बर्थडे आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ लोग घर में अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन दिक्कतें हो रही हैं, क्या करें। विश्व महामारी कोरोना के चलते ये समस्याएं आई है और समस्याओं से लड़ना ही सही उपाय है यहाँ पर इस टाइम पर। तो ये जो केक वगैरह है वो सारे गोवा में गुम हो गए हैं। गोवा का जो तट है, बीच है, वहां पर क्या हो चुके हैं? गुम हो चुके हैं इस टाइम। तो के से केरल, कै से कर्नाटक, गोवा से गोवा, में से याद रख लेना महाराष्ट्र, गुम से रह जाएगा गुजरात। तो इस तरीके से ये पश्चिम तटीय अपने राज्य हो गए। 1 2 3 4 5, कितने? 5 ऐसे स्टेट हैं जो क्या करते हैं, पश्चिमी तट पे, अरब सागर के तट के ऊपर स्थित है। उसके बाद हम चलें इस पूर्वी तट की ओर। किसकी ओर? पूर्वी तट की ओर। तो एकदम दक्षिणतम राज्य हमने देखा था भारत का है तमिलनाडु। कौन सा स्टेट? तमिलनाडु। तमिलनाडु में गर्मी है क्योंकि वहां पर क्या रहती है, हुमस ज्यादा रहती है। किस वजह से? समुद्र होने की वजह से। तो वहां पर मुझे चैन नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? चैन। तमिलनाडु में क्या नहीं मिल रहा है? चैन नहीं मिल रहा है भाई। चेन से याद रखोगे आप, इसकी कैपिटल चेन्नई। क्या हो जाएगी? चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगी? चेन्नई। ये अपना अंदर की साइड तेलंगाना है, लेकिन ये बाहर की साइड तटीय रेखा बनाने वाला एपी, आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट है यहाँ पर? आंध्र प्रदेश। भाई हैदर, आंधी आ गई है। भाई हैदर, आंधी आ गई है। हैदर मतलब हैदराबाद, आंधी मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद। फिलहाल आने वाले समय में क्या होगी? अमरावती। क्या होगी? अमरावती। वो भी ध्यान रखना। अभी क्या है? हैदराबाद है, दोनों की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। बाद में हैदराबाद किसका हिस्सा है? तेलंगाना का। तो ये अपना आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उसके बाद चलें, उड़ी उड़ी रे भुवनेश्वर की गेंद बहुत तेजी से उड़ी है। काफी अच्छी गेंदबाजी करवाते हैं। उड़ी, यहाँ इसका नाम अभी चेंज जो है ओडिशा। ओडिशा। कौन ओडिशा? भुवनेश्वर ओडिशा। ठीक है। तो काफी अच्छे गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर यहाँ के नहीं है, लेकिन आप याद रख लेना, भुवनेश्वर को जानते हो आप, वो ओडिशा की राजधानी है। ठीक है। जो भारत की तेज गेंदबाज है भुवनेश्वर, वो कहाँ की कैपिटल है? ओडिशा की। और वो गेंदबाजी करवा रही है इंडिया टीम में जाके। ठीक है। ओडिशा कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर। ये भी तटीय राज्य है। एक और बचा है बस,
कौन सा बंगाल? पश्चिमी बंगाल। और पश्चिम बंगाल बैंक में आपका खाता होगा? नहीं है तो बोल देना भाई बंगाल में खोल खाता। ठीक है, बंगाल में खोल खाता। ये पश्चिम बंगाल, बंगाल की राजधानी कोलकाता, राजधानी क्या हो जाएगी? कोलकाता। तो ये पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता से कोलकाता। ओडिशा में गेंदबाज भुवनेश्वर है। इधर आंधी आती है, हैदर को पता है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद। तमिल में चेन्नई, तमिलनाडु चेन्नई। केरल के पास लोग तीरते हैं, तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक बंगले में, कर्नाटक बेंगलोर। गोवा में पंडित जी हैं, पणजी। महाराष्ट्र महान है इसलिए वहां की कैपिटल मुंबई है। गुजरात में गांधी जी नहीं रहे, गांधीनगर। तो ये हमारे तटीय राज्य और उनकी कैपिटल। 9 तटीय राज्य हैं भारत के जो तटीय सीमा पर स्थित हैं, जिनके तट की लंबाई 9 को संयुक्त की जाए तो 6100 किलोमीटर है। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा, महाराष्ट्र, गोवा सबसे कम तट रेखा, कर्नाटक, केरल पश्चिम तटीय राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल पूर्वी तट पर स्थित राज्य। और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, जहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी तट रेखा भी अगर शामिल करें, इधर लक्षद्वीप की शामिल करें तो टोटल अपनी हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। तो यहां तक अपनी बात हुई 15,200 किलोमीटर, ये 6100 किलोमीटर। ये देखो टोटल भारत के मुख्य भूमि की अगर सीमा की लंबाई देखें तो स्थलीय थी 15,200, तटीय थी 6100। कितनी हो जाएगी? 3 और 5 6 11 और 1 2 21,300 के समथिंग आ रही है। भारत की मुख्य पूरी अगर सीमा बाउंड्री भारत के चारों ओर अगर हम घूम के आएंगे तो लगभग हमें कितनी 15 8 6 21 लगभग 21,300 किलोमीटर की हमें दूरी तय करनी पड़ेगी। मान लीजिए हम राजस्थान के जैसलमेर से यहाँ से चलते हैं और वापस यहाँ घूम के आएंगे तो 21,300 किलोमीटर घूम के आएंगे। इसके अलावा अगर उसको शामिल करें भारत की समुद्री जो लक्षद्वीप अंडमान निकोबार है तो ये आंकड़ा बदल जाएगा। कितनी थी? 7516 सॉरी, और 0.6 ऐसा कुछ था। तो ये कर देंगे तो 0.6 6 1 7 12 और 1 2, ये कितनी हो जाएगी अपनी 22,716.6 हो जाएगी। तो ये भी आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं। 75,200 6100 और टोटल अगर मिलाए तो 7516.6 वो याद रहनी जरूरी है। तो अपने 9 ये स्टेट हो गए। देखो कितने स्टेट हमने याद कर लिए, 9। राजस्थान पाकिस्तान से लग रहा है 10, पंजाब लग रहा है 11, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल चाइना से, इधर उत्तराखंड चाइना से, यूपी या नेपाल था, पश्चिम बंगाल बिहार इधर नेपाल से, पश्चिम बंगाल नेपाल से, सिक्किम नेपाल से, सिक्किम भूटान से, पश्चिम बंगाल भूटान से, असम भूटान से, अरुणाचल भूटान से, अरुणाचल इधर चाइना से भी, इधर अरुणाचल म्यांमार से, इधर नागालैंड म्यांमार से, मणिपुर मिजोरम म्यांमार से, मिजोरम त्रिपुरा असम मेघालय पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से भी लग रहे थे। इतने होने के बाद अब आपको पूछ ले भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो ना तो तटीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आंतरिक राज्य भारत के कौन कौन से हैं जो किसी देश या समुद्र से तट या अपनी सीमा साझा नहीं करते, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। वो राज्य हम देखें तो अपने सारे इंडिया के राज्य 28 के 28 स्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। अगर चलें यहीं से हम स्टार्ट करें तो आपको पता है ये तो सारे लग रहे हैं तट से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए तो ये अपना 1 नंबर तेलंगाना यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो अलग हुए तो ये तेलंगाना है, ये किसी भी प्रकार से तट या किसी दूसरी कंट्री से नहीं लगता। आंतरिक राज्य एक अपना हो जाएगा तेलंगाना। यहां पर आप देख रहे हो तो ये अपना है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़। अगर हमें गढ़ बनाना है तो 36 प्रकार के लोग आएंगे, वो अपनी अपनी राय देंगे। अगर हमें गढ़ बनाना है तो 36 प्रकार के लोग आएंगे और वो अपनी अपनी राय देंगे। छत्तीसगढ़ राय से रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या हो जाएगी? रायपुर। क्या हो जाएगी? रायपुर। तो छत्तीसगढ़ भी नहीं लग रहा किसी से। इधर तट के पास उड़ीसा आ गए, इधर बिहार यूपी आ गए, छत्तीसगढ़। यहां पर एक स्टेट आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा इस उड़ीसा के ऊपर, ये हो जाएगा झारखंड। ये कौन सा है? कौन सा खंड? झारखंड। झार रखती है कौन? चाची। झार किसके पास है? चाची। झार जानते होंगे आप, थ्रेसर वगैरह की भी होती है, बाकी हम घरों में भी काम में लेते हैं, तो वो झार चाची के पास है। झार किसके पास है? चाची। चाची से रांची, चाची से रांची। झारखंड, खंड, कैपिटल रांची। झारखंड की कैपिटल रांची। तो ये हो गया तेलंगाना, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची। ये इधर तट से लग रहे हैं, बिहार यूपी इधर नेपाल से लग रहे हैं। तो उसके बाद ये 2-3 स्टेट हो गए। यहां आ जाते हैं हम चौथे में। ये कौन सा स्टेट हो जाएगा अपना? एमपी। कौन सा हो जाएगा? एमपी। एमपी में भोपा। एमपी में क्या है? भोपा है। तो एमपी में भोपा से याद रखो भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। या आप रखो कि एमपी वाले गोपाल होते हैं। क्या होते हैं? गायों को पालने वाले होते हैं। तो एमपी में लोग हैं वो गोपाल हैं, गोपाल नहीं भोपाल है। ठीक है। तो एमपी या मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। इधर यूपी की लखनऊ थी, एमपी की भोपाल है। तो ये 4 हो गए। ये इधर लग रहा है नेपाल से, ये भी लग रहा है, राजस्थान भी इधर है, हरियाणा भी है, हिमाचल भी है, जम्मू लद्दाख है। यहां पर एक और बच जाता है अपना HR, हरियाणा। कौन सा? हरियाणा, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा की संयुक्त चंडीगढ़। तो ये हरियाणा, यहां पर इस सीमा पर हरियाणा के और यूपी के बीच में यहां पर अगर कोई क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, वो भारत की कैपिटल नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली। ये भी याद रखना। तो ये कितने हो गए अपने? 4 और 5 ऐसे स्टेट हो गए जो ना तो तट साझा करते हैं, ना ही अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी और से साझा करते हैं। तो कितने स्टेट हो गए? 5। कौन कौन से? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और हरियाणा। इनको आप याद रखना। इधर जो है वो सारे के सारे तटीय सीमा बनाते हैं, बाकी भी तटीय सीमा बनाते हैं। तो आंतरिक राज्य अगर पूछ लिए जाए तो भारत के कितने हैं? 5। कितने? 5। कौन से? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा। इस तरीके से आज हमारे भारत के 28 स्टेट कंप्लीट, 8 जो यूनियन टेरिटरी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ खास मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं रहा होगा कि हमें इसमें कुछ याद करना है। लगभग सभी की कैपिटल अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर भी अगर ये कंप्लीट नहीं है अपना मैप, तो कल एक वीडियो इन चीजों से अलग हम सिर्फ भारत के जो स्टेट हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उनकी कैपिटल की एक साथ। आसान हो जाएगा क्योंकि हमने तटीय पढ़ लिए, आंतरिक अलग से पढ़ लिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले अलग से पढ़ लिए। तो हमारे लिए लगभग सभी को याद हो गए होंगे। फिर भी नहीं हुए हैं तो कल हम एक वीडियो केवल उसमें स्टेट विद द ट्रिक और उनकी कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे पूरा एक बार फिर से। उसके बाद में भारत के कुछ अन्य जो फैक्ट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप जरूर इन चीजों को याद कर पा रहे हो काफी अच्छे से, और इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी चीजें। आप इनको नियमित पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। आगे भी हम चीजें जो डिस्कस करने वाले वो भी काफी इजी होती रहेंगी। अगर हमें स्टेट, इनकी कैपिटल्स वगैरह, इनको कोई भी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो वहां का हमें पता होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में आपके लिए इतना ही। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसके लिए? कि आप नियमित पढ़कर एक दिन अच्छे सक्सेसर हों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
टेक केयर एवरीवन।